प्रधानमंत्री जी की मन की बात की मिसाल पेश की पालमपुर की इंसाफ संस्था ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। गत माह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की मन की बात में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर गंभीर चिंता जताते हुए आज जो हमारे 250 के करीब हमारे एक्टिव मेंबर हैं, वो सभी अपनी पूजनीय माता जी के नाम का पौधा लगा रहे हैं। देशवासियों से आह्वान किया था कि इस बार बरसात में सभी एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आप सभी अपने अपने आदरणीय पूजनीय माता जी के नाम पर पौधारोपण जरूर करें। इसकी मिसाल पेश की समाज सेवा में समर्पित इंसाफ संस्था पालमपुर ने। दुनिया भर के लोगों को समझना चाहिए कि अगर नहीं संभले तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जिसने अपनी आयोजित 7वें वन महोत्सव में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा अनंतराम मंदिर परिसर लाहला में मां के नाम की प्लेट बनवाकर रोपित पौधे के आगे मां के लाडले से मां के नाम की प्लेट लगवाकर बच्चे की तरह पौधे के लालन पालन का संकल्प दिलवाया। मात्र एक उसको औपचारिकता के रूप में पौधा लगाया, सेल्फी लगी, फोटो खिंचाया, बस हो गया। ऐसा नहीं है, उस पौधे को लगाकर बाकायदा के बच्चे की तरह उसका लालन पालन करना है। इसकी शुरुआत संस्था के अध्यक्ष एवं पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण कुमार ने समारोह के मुख्य अतिथि दिग्गज भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री शांता कुमार जी के कर कमलों से पीपल का पौधा रोपित करवाकर उसके आगे माता कौशल्या देवी जी के नाम की नेम प्लेट लगवाकर करवाई। और इसका सबसे बड़ा इस वन महोत्सव जो महत्ता है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, इसी आह्वान के आधार पर हमारी संस्था लगभग आज जो हमारे 250 के करीब हमारे एक्टिव मेंबर हैं, वो सभी अपनी पूजनीय माता जी के नाम का पौधा लगा रहे हैं। और आज मैं यही देना चाहूँगा कि जिस ढंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण के ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की है, ये खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया है, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे से आह्वान किया है कि इस बार माँ के नाम सभी पौधा लगाएं। और उस पौधा नहीं लगाना है, मात्र एक उसको औपचारिकता के रूप में पौधा लगाया, सेल्फी लगी, फोटो खिंचाया, बस हो गया। ऐसा नहीं है, उस पौधे को लगाकर बाकायदा के बच्चे की तरह उसका लालन पालन करना है। इसी के आधार पर हमने एक संदेश देना चाहा है कि हमारी जो समाज सेवा में संस्था निरंतर 7 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी कड़ी में जो वन महोत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारा यही संदेश है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई है, उसके ऊपर आप सभी अपने अपने आदरणीय पूजनीय माता जी के नाम पर पौधारोपण जरूर करें। कि दुनिया भर के लोगों को समझना चाहिए कि अगर नहीं संभले तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दुनिया में लाखों टन बर्फ जमी हुई हजारों सालों से पिघल रही है, पानी ऊपर आ रहा है, जल प्रलय हो जाएगी अगर हम ना संभले। तो समझने का एक यही तरीका है, पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक वन लगाएं, वृक्ष लगाएं और जो लगाएं उनकी हिफाजत करें। तो इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम को मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम समझता हूं और एक बार फिर से बधाई देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और इसलिए भी बधाई देता हूं कि कल हमने एक तरफ रक्षाबंधन मनाया और दूसरी तरफ कलकत्ता के हॉस्पिटल के अंदर एक हमारी बहन का बलात्कार भी हुआ। और दुर्भाग्य यह है कि बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या भी हुई और अब गुनहगारों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का,
दुर्भाग्य है देश का, जिस देश में एक बार द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की गई थी, चीर हरण की कोशिश की गई थी, कोशिश पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उस बात पर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था। और परिणाम यह है कि महाभारत के बाद सारे इतिहास के अंदर बलात्कार की किसी घटना का जिक्र नहीं है। आज सीता सावित्री के उस देश के अंदर किस प्रकार बलात्कार हो रहे हैं, ये भी दुर्भाग्य की बात है। और मुश्किल ये है कि कुछ लोग बलात्कारियों की मदद कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन सबको सद्बुद्धि दे। हमारे प्रदेश में भी, ये पूरे भारत में भी बहुत से लोग इस वर्षा ऋतु में मुसीबत में फंसे हैं। मैं आंखें बंद करके कई बार सोचता हूँ कि उस गांव के लोग रात को सोए थे, रात को आराम से सोए और बादल फटा, पानी आया और सोए हुए लोगों को बहा करके ले गया। घर भी गया, परिवार भी गया, और मलबे में अपनों को ढूंढते रहे कई दिन। भगवान उन सब की मदद करे, सरकार उन सब की मदद करे। मैं ऐसे जितने लोग हिमाचल प्रदेश के हताहत हुए हैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सब लोगों को गति दे। और सरकार से आग्रह करता हूं, सरकार उनकी मदद कर रही है, फिर से बसाने के लिए बहुत जल्दी उन सब लोगों को बसाने की कोशिश की जाए।